हेलो गाइस, हम लोग पढ़ने जा रहे हैं साइंस क्लास 6 का थर्ड चैप्टर। सेकेंड चैप्टर हम पहले ही पढ़ चुके हैं। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आप लिंक में जाके सेकेंड चैप्टर पढ़ सकते हैं। चलिए थर्ड चैप्टर देख लेते हैं। ये आपके सी टेट, टेट, यूपी टेट, एस टेट सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। चलिए नोट्स देख लेते हैं हम लोग। थर्ड चैप्टर है तंतु से वस्त्र। तंतु क्या होता है? ये एक प्रकार के रेशे होते हैं जिससे धागे और तागे बनाए जाते हैं। प्राकृतिक तंतु क्या होते हैं? प्राकृतिक तंतु वे होते हैं जो पादपों या जंतुओं से प्राप्त होते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल देख लेते हैं। प्राकृतिक पादपों से प्राप्त तंतु हैं कपास, रुई, जूट, पटसन। और जंतुओं से ऊन और रेशम। ऊन जो है भेड़, बकरी या खरगोश इनसे प्राप्त होता है। रेशमी तंतु रेशम कीट कोकून से खींचा जाता है। सेकेंड है संश्लिष्ट तंतु। संश्लिष्ट तंतु वो होते हैं जो रासायनिक पदार्थों से बनाए जाते हैं, जैसे पॉलिएस्टर हो गया, नायलॉन हो गया, एक्रिलिक हो गया। ये सब संश्लिष्ट तंतुओं के उदाहरण हैं। पादप तंतु जो तंतु पादपों से प्राप्त होते हैं। रुई का पौधा तो हम सभी ने देखा होगा। ये प्राकृतिक रूप से ये पाया जाता है, इसलिए ये प्राकृतिक तंत्र में आएगा। नेक्स्ट है कपास की फसल। जो कपास की फसल होती है उसके लिए सबसे अच्छी मृदा होती है काली मृदा, और इसके लिए जलवायु उष्ण होनी चाहिए। कपास पादप के फल से पूर्ण परिपक्व होने के बाद कपास बालों से कपास हस्त चयन द्वारा प्राप्त किया जाता है। कपास ओटना क्या होता है? कपास से बीजों के कंकतन द्वारा पृथक किया जाता है। उसके बीजों को निकाल दिया जाता है कपास रुई से, उसी को बोलते हैं कपास ओटना। आजकल कपास ओटने के लिए मशीनों का उपयोग किया जाता है। पटसन तंतु को पटसन पादप के तने से प्राप्त किया जाता है। भारत में इसकी खेती वर्षा ऋतु में की जाती है। भारत में पटसन को प्रमुख रूप से पश्चिम बंगाल, बिहार तथा असम में उगाया जाता है। फसल कटाई के पश्चात पादपों के तनों को कुछ दिनों तक जल में डुबाकर रखते हैं। पृथक पटसन तंतुओं से हाथों द्वारा पृथक किया जाता है। कताई कैसे करते हैं? रेशों से तागा बनाने की जो प्रक्रिया होती है उसे कताई कहते हैं। यह प्रक्रिया रुई के एक पंज से रेशों को खींचकर रेटते हैं, जिससे रेशे पास आ जाते हैं और तागा बन जाता है। तकली क्या होती है? तकली कताई के लिए एक सरल युक्ति हस्त तकुआ का उपयोग किया जाता है, इसे बोलते हैं तकली। चरखा हाथ से प्रचलित कताई से उपयोग होने के लिए एक अन्य युक्ति है चरखा। हम सभी जानते हैं कि महात्मा गांधी चरखे से ही धागा बनाया करते थे। तागों की कताई का कार्य कताई मशीनों की सहायता से किया जाता है। तागों से वस्त्र बनाने की विधियाँ बुनाई या बंधाई। बुनाई क्या होती है? तागों के दो सेटों को आपस में व्यवस्थित करके वस्त्र बनाने की प्रक्रिया को बुनाई बोलते हैं। वस्त्रों की बुनाई करघों पर की जाती है। करघे या तो हस्त प्रचलित होते हैं या विद्युत प्रचलित होते हैं। बुनाई तथा बंधाई का उपयोग विभिन्न प्रकार के वस्त्रों के निर्माण में किया जाता है। ये वस्त्रों का उपयोग पहनने की विविध वस्तुओं को बनाने में होता है। थैंक यू। ये आपके लिए बहुत ही ज़रूरी होगा। छोटा वीडियो अगर आपको पसंद आए तो बताइएगा, हम इसको कंटिन्यू रखेंगे। ये आपके टेट सी टेट में बहुत इम्पॉर्टेंट है और बहुत काम आएगा। अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। थैंक यू।